रैंडम थॉट्स के नाजरीन को रैंडम थॉट्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक जामिया मस्जिद के खतीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से वापस घर आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने इसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीना और जमीला थी। लड़के को पसंद आई। इसने पता किया लड़की खतीब साहब की बेटी थी। लड़के ने उसी दिन से सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। अजान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। नमाज तक तिलावत कुरान में मशगूल रहता था। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। इसके बाद इसने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा ठीक है, देख लेंगे कोई मुनासिब रिश्ता। इसने कहा लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर इसने खतीब साहब की बेटी के बारे में बताया। इसने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। हुमायूदीन मोहल्ला के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा। इन्होंने इसी लड़के की तरफ इशारा किया। खतीब ने लड़के की दीनदारी को देखकर रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रजामंदी जाहिर करने पर कबूल किया। चुनाचे रिश्ता तय हुआ। 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसे बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सुस्ती शुरू कर दी। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी भी कटवा दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इसने कहा कि ये नमाजें तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है, अब क्या ज़रूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हुई और जाकर वालिद से कहा कि इस बेदीन के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। ये मामला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। इसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा किए। कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगर ने मज़ीद पैसों का मुतालबा किया। लड़के ने फिलफौर वो भी अदा किए और कहा कि काम हो जाना चाहिए, पैसों की फ़िक्र ना करें। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया कि आ जा और अपने पैसे ले जा, तुम्हारा काम किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बहुत बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा था। लड़के ने हैरतज़दा अंदाज में पूछा ये क्या कर रहे हो। जादूगर ने कहा मुझे कत्ल कर दो। लड़के ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। इसने पैसे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा। पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्त से वो पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा कि मैं मरने वाला हूं, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दोनों को काजी के पास ले गई। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम शयातीन के ज़रिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो इस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले से तादाद में ज़्यादा थे। इसके बाद मैंने रईस शयातीन यानी कि शैतानों के रईस से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहाँ फरिश्ते खड़े थे। इस दिन के बाद से अब मुझे वो शैतानी गिरोह मारने पर तुले हुए हैं। काजी हैरान हुआ। इसने खतीब साहब को बुला लिया। जब इमाम साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा क्या अमल करते हो कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं। इसने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्योंकि इसको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब इन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो खतीब साहब ने कहा हमारे घर में सुबह रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत होती है और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है इस पर जिन्नात और शयातीन असर
نہیں کر سکتے، اور اس خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ایسے انتظام فرماتا ہے۔